अब हम लोग आते हैं ढहते विश्वास कहानी है जिसके लेखक हैं सात कौड़ी होता। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले जो लेखक थे, एक तमिलनाडु का, राजस्थान का और एक कर्नाटक का। ढहते विश्वास के लेखक सात कौड़ी होता, जो कि उड़िया के प्रमुख कलाकार है। उड़िया भाषा है कहाँ का? उड़ीसा का। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बगल में है। सात कौड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कलाकार है। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। 1929 ईस्वी में ही लाहौर के रावी नदी के किनारे लाहौर में क्या हुआ था? कौन अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन, जिसमें प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, है ना, 26 जनवरी 1929 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और उसी के कारण जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ भारत में। तो हम लोगों ने देखा कि इनका जन्म यानी सात कौड़ी होता का जन्म 19 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है ना। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त एवं उड़ीसा सरकार में वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव, यानी कि होता जी जो थे, यानी सात कौड़ी होता, भारतीय रेल सेवा यानी रेलवे में नौकरी करते थे। किस पद पर? रेलवे समन्वय आयुक्त। और उड़ीसा सरकार में क्या थे? सचिव भी थे, यातायात और वाणिज्य यानी व्यापार विभाग के। उड़ीसा के राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इस कथा में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। पिछला वाला में हम लोग राजस्थान के जीवन शैली के बारे में देखे थे, अब देखने उड़ीसा का जीवन शैली कैसा था। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियां, कौन सी किताब से लिया गया है? यह ढहते विश्वास, उड़िया की चर्चित कहानियां से। पिछले कई दिनों से, अब कहानी पर हम लोग आते हैं, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रहा है। जैसे अभी देख रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है? रोज न रोज बारिश होते जा रहा है। बारिश का मौसम भी नहीं है तब पर भी बारिश होता है। तो पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और लक्ष्मी को देख करके लग रहा था जैसे कि इस बार भी बाढ़ आएगी। जैसे कि हमारे आसपास गांव मलिनिया है, वहां पर हर बार बाढ़ आ जाता है ना, हर साल पानी लगता है। तो कहीं ना कहीं इतना बारिश हो रहा था कि लक्ष्मी को भी लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। इस वाक्य से क्या पता चलता है कि हर एक साल बाढ़ आता था, तो इस बार भी बाढ़ आएगा। तूफान में घर टूट गया था, आंधी तूफान इतना आया कि घर भी टूट गया था। सो उधार कर्ज मांग करके किसी तरह से बांस बांध करके बूंद करके उस पर पुआल डाल दिया था उसने। चूंकि लक्ष्मी घर में अकेले थी तो उन्होंने क्या किया? उधार कर्ज ले करके घर को ठीक मरम्मत की, घास फूस दे करके पुआल डाल करके घर को ठीक की। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता था उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर छिटपुट काम करके लक्ष्मी कुछ कर पाती थी। तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में नौकरी करता था, लेकिन वह इतना पैसा कमाता था कि घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। तो लक्ष्मी क्या करती थी? तहसीलदार साहब थे कोई, तहसीलदार साहब किसको बोलते? जैसे गांव में कर्मचारी होता है ना, जो रसीद काटता है, तो उसी वैसा ही एक आदमी था, उसी के यहाँ थोड़ा बहुत काम करके लक्ष्मी कुछ पैसा कमा लेती थी। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है अभी? कि भगवान को भी लोगों का सुख चैन नहीं समझ में आ रहा है। लोग का एक एक बार नहीं 4-4 बार टीना उड़ जाता है छत पर से, है ना। भगवान को बर्दाश्त ही नहीं होता है सुख, कि ये लोग जो है सुख से रहे, अच्छे से। तो वही हाल था लक्ष्मी के साथ कि समय को भी लोगों का सुख चैन नहीं सहन हो पा रहा था, वरना तूफान के बाद तुरंत सूखा ना पड़ता। तुरंत तूफान, फिर 4 दिन में इतना धूप करो, फिर खेत में पानी डालना पड़ जाए। तो वही बात था। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, यानी कि लक्ष्मी के पास कितना खेत था? 1 बीघा खेत था। 1 टुकड़ी जमीन भी है, हल किराए पर लेकर के बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने, है ना। अभी देख लो सबका मकई टूट गया आंधी तूफान में। किसान जब माथा पे हाथ रख करके कुछ बोल भी नहीं रहा है, मन ही मन सोचता है चलो भुट्टा में थोड़ा बहुत दाना आ जाए। तो वही हाल लक्ष्मी का था। 1 बीघा खेती भी करवाई थी किराए पर पैसा दे करके, ट्रैक्टर बुला करके। अंकुर जल गए, 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, यानी कि लक्ष्मी के पास कितना खेत था? 1 बीघा खेत था। 1 टुकड़ी जमीन भी है, हल किराए पर लेकर के बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने, है ना। अभी देख लो सबका मकई टूट गया आंधी तूफान में। किसान जब माथा पे हाथ रख करके कुछ बोल भी नहीं रहा है, मन ही मन सोचता है चलो भुट्टा में थोड़ा बहुत दाना आ जाए। तो वही हाल लक्ष्मी का था। 1 बीघा खेती भी करवाई थी किराए पर पैसा दे करके, ट्रैक्टर बुला करके।
कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भुनकर सुहा हो गए। धान लगाई थी, धान क्या हो गया, पानी जब भर जाता है धान के खेत में, फिर गर्मी करता है तो धान गल जाता है, वही हो गया था इसके खेत का। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे। क्या बोल रही थी, सुखाड़ पड़ गया था, फिर सोची बारिश होगा तो फिर खेती कर देंगे, फिर रोप लेंगे धान। गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश कर रहे थे। किसान क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था रोपनी का, फिर बारिश होगा तो फिर रोपेंगे। जो टूट गया, खत्म हो गया, फसल बर्बाद हो गया, उसको भूलने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि बारिश क्या हो रही थी, लगातार हो रही थी, भादों के शुरू से ही बरस रही थी। पूरा महीना खत्म होने को आया, बारिश रुक ही नहीं रहा था। एक पक्ष से भी अधिक हो गया। 2 पक्ष होता है महीना में, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अनहरिया इंजोरिया जिसको बोलते हैं। तो एक पक्ष पूरा हो गया था 15 दिन, तब पर भी बारिश रुक नहीं रहा था। सूर्य देवता का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, दर्शन ही नहीं देते थे। लगातार बारिश होने के कारण किस चीज की चिंता, बाढ़ आने की चिंता। अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को, क्योंकि बगल में कौन सा नदी था, देवी नदी। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। जहाँ देवी नदी का बांध था वहीं के बगल में घर था, तो इसको तो नींद नहीं आता था। दलई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था तो नई नई आई थी ससुराल। क्या हुआ था, वहां पर एक दलई बांध था। उस नदी पर कौन सा बांध था, दलई बांध। और पिछली बार जब वह आई थी ससुराल नई नई शादी करके, तो दलई बांध क्या हो गया था, टूट गया था। नई नई शादी करके आई थी और दलई बांध टूट गया, चारों तरफ पानी ही पानी, बाढ़ आ गया था, हाहाकार मच गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। तोरी का फूल क्या होता है, सरसों का फूल है ना, सरसों का फूल या उसी को बोलते हैं तुरई। उसका फूल जैसे खिलखिला के कितना सुंदर लगता है, फिर मुरझा जाए तो कितना बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वही हाल हो गया था आदमी का बाढ़ आने के कारण पिछले साल। और इसीलिए इस बार जो बारिश हो रहा था, एक पक्ष पूरा हो गया था बारिश 15 दिन, तो परेशान थी लक्ष्मी। मनुष्य का आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए थे। जब बाढ़ आया था 2008 में भी बिहार में बाढ़ आया था, सहरसा मधेपुरा पूरा पानी पानी डूब गया था। सब चीज, जहाँ घर है वहां गड्ढा था, जहाँ खेत है वहां कुछ था ही नहीं, तो पूरा का पूरा रेत में दफन हो गया। वे दिन अभी तक, यानी कि पिछले साल जब वो शादी करके नई नई आई थी तो वो जो बाढ़ आया था वो चीजें नहीं भुलाई थी। बहुत दर्दनाक था, कितना अनुभूति भयानक था वह दृश्य। मरी पड़ी माँ के शव से टिक कर बैठा था बच्चा सांत्वना देने के लिए। यही हाल था 2008 में भी, बांस में अटका हुआ था, बांस के बीट में लाश सब। कौन देगा सांत्वना उससे, इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए सियार बनभोज के लिए घसीट ले जाते हैं। जीते जागते बच्चे को क्या होता है, बच्चे को भी घसीट कर सियार लेके चला जाता है। वह दृश्य याद आता है तो सिर से पैर तक आतंक से सिहर उठता है। यदि दोबारा दलई का बांध टूट जाएगा तो कौन बचाएगा। पति भी घर में नहीं है इसका, वह भी कमाने के लिए गया हुआ है। बच्चे विपत्ति का सामना कैसे करेंगे, खुद तो बच जाएगा, बच्चा को कैसे बचाएगा। अचानक पानी आ जाए तो हम कौन चीज बचाएंगे, हाँ, ज्यादा से ज्यादा